गाजा की सड़कों पर इजरायली टैंक नजर आ रहे हैं। रांतीसी अस्पताल के पास नजर आए इजरायली टैंक। देर रात रांतीसी अस्पताल के आसपास इजरायली एयरफोर्स ने बरसाए थे बम। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें गाजा की है जहां पर इजरायली डिफेंस फोर्स के जो टैंक है वो नजर आ रहा है। और बीती रात अगर बात की जाए अल शिफा अस्पताल पर हमला और इसके अलावा जो इंडोनेशियन अस्पताल पर हमला हुआ था, बीती रात यहीं पर इंडोनेशियन अस्पताल के पास बड़े हमले को अंजाम दिया गया था। और ताजा तस्वीरें जो आ रही है उसमें आप देखिए किस तरह से जो अब इजरायली टैंक है वो अब अस्पताल के बेहद करीब आ गए। अगली बड़ी खबर आपके सामने, जहां पश्चिमी जबालिया में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर खबर सामने आ रही है। आईडीएफ ने हमास के कमांडर को यहां मार गिराने का दावा किया है। नखाबा कंपनी कमांडर अहमद मूसा और उमर एलांडी को ढेर कर दिया गया है। आईडीएफ की इंटेलिजेंस डिवीजन का ऑपरेशन अब भी जारी। और देखिए एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक के बैतलहम में भीषण जंग हो रही है। हमास आईडीएफ के बीच जमीनी लड़ाई हो रही है। हमास लड़ाके इजरायली सेना पर लगातार हमला कर रहे हैं। इजरायली सेना की टुकड़ी पर बम से हमला किया गया, तस्वीरें आप देखिए। और इस बीच आपको बता दें, हेब्रोन में इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। आईडीएफ ने धमाके के साथ एक घर को उड़ा दिया है। हमले के वक्त घर में 2 कैदी मौजूद थे, ये खबर सामने आ रही है। वेस्ट बैंक में इजरायली फौज की कार्रवाई की तस्वीरें आपके सामने। और एक और बड़ी खबर, तबाह हो सकती है फिलिस्तीन की इकॉनमी। जो जानकारियां दशकों पीछे जा सकती है गाजा की इकॉनमी। वेस्ट बैंक की इकॉनमी की बर्बादी भी तय है। आने वाले समय में भी कम नहीं होंगी दिक्कतें। यूएन की रिपोर्ट में परेशान करने वाले आंकड़े हैं। और ये ना सिर्फ फिलिस्तीन गाजा के लिए चिंता की बात है बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए ये बड़ी चिंता की बात है। तस्वीरें भी आप देखिए, गाजा में कैसा विध्वंस मचा है। यहां कोई इक्का दुक्का इमारतें ही अगर आपको नजर आ जाए वो गनीमत है जो साबुत बची हो। लगभग सभी इमारतों को नुकसान पहुंचा और ज्यादातर इमारतें ऐसी हैं जो आज मलबे में तब्दील हो गई। और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, तबाह हो सकती है फिलिस्तीन की इकॉनमी, दशकों पीछे जा सकती है गाजा की इकॉनमी। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, वेस्ट बैंक की इकॉनमी की बर्बादी भी तय माना जा रहा है। आने वाले समय में भी दिक्कतें कम नहीं होंगी और इस बात का दावा यूएन की रिपोर्ट में किया गया, जहां परेशान होने वाले आंकड़े सामने आए हैं। और इस बीच आपको बता दें, यूएनडीपी की रिपोर्ट पे और क्या कुछ डिटेल्स है ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। उस पर एक नजर डाल लेते हैं। बता दें आपको, इस रिपोर्ट पे दावा किया गया है कि फिलिस्तीन की इकॉनमी तबाह हो जाएगी। दोनों इलाकों में बर्बादी चूंकि लगातार हो रही है, गाजा पट्टी में भी और वेस्ट बैंक में भी। ऐसे में खतरा क्या है ये समझिए। खतरा है दशकों पीछे चले जाने का। और यहाँ पर गरीबी रेखा की बात करें तो जंग शुरू होने के बाद 3 लाख नए गरीब सामने आए हैं। गाजा से विस्थापितों की बात करें तो करीब 15 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। और ऐसे में 3 बड़े संकट क्या उठ खड़े हुए हैं ये समझिए। फ्यूल की भारी किल्लत इस इलाके में देखी जा रही है। इसके अलावा खाने पीने के सामान की कमी और मेडिकल सुविधाओं का अभाव भी यहाँ साफ तौर पर नजर आया। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है हेब्रोन से, जहां पर हेब्रोन में इजरायली फोर्स का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। कैदी अल अबू हशास का घर उड़ाया गया है। गिरफ्तारी के दौरान कैदी के घर के एक हिस्से को बम से उड़ा दिया गया, उसकी तस्वीरें सामने आई।